आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद सुबह सूरत हाल मामूल पर। मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे ने किए खुसूसी इंतजामात। तमाम प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी सख्त। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की जांच के लिए रेलवे ने तश्कील दी आला सतही कमेटी। हादसे में मरने वालों के अहले खाना को 10 लाख रुपए और शदीद तौर से जख्मियों को 2.5 लाख रुपए की मुआवजे का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स एक्सपो में करेंगे शिरकत। टेक्सटाइल शोबे को फरोग देने का देंगे फॉर्मूला। दिल्ली में हुकूमत साजी से मुतालिक सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी आज मुबसरीन के नाम का करेगी ऐलान। और यूक्रेन पर यूरोपीय ममालिक ने अगले हफ्ते तलब की हंगामी मीटिंग। फ्रांस करेगा हंगामी इजलास की मेजबानी। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को पेश आए वाकये की तहकीकात के लिए इंडियन रेलवे ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। दरियासना भारतीय रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। शदीद जख्मियों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इंडियन रेलवे ने मामूली जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिचर की रात महाकुंभ जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों की मौत और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बेशतर की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। जख्मियों को RML और LAJP अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वाकये की आला सतही तहकीकात के अहकाम दिए गए हैं। वाकये की इत्तला रात 9:55 पर मिली, जिसके बाद रेलवे इंतजामिया और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे। सूरत हाल काबू में है। ये वाकया सनीचर को उस वक्त पेश आया जब लोग 2 प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो पुरसुकून रहें और अफवाहों पर तवज्जो न दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हवाले से DCP के PS मल्होत्रा ने कहा कि वाकया मुसाफिरों की तादाद में अचानक इजाफे की वजह से पेश आया। बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया। फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए GRP हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाले वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने X पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों के अहले खाना के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने X पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से गमज़दा हूँ। मेरी ताज़ियत उन तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मेरी दुआ है कि ज़ख्मी अफराद जल्द सेहतयाब हों। एहलकार भगदड़ से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने X पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाले हादसे के हवाले से वज़ीर रेल अश्वनी विष्णु जी और दीगर मुताल्लिक़ा हुक्काम से बात की। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। मैं उस हादसे में जान गंवाने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ज़ख्मियों को हर मुमकिन इलाज फराहम किया जा रहा है। मैं उसकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर रेल अश्वनी विष्णु ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर दुख का इजहार किया। उन्होंने X पर लिखा
कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी दुआएं उन तमाम अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज को खो दिया है। मेरी पूरी टीम उस दर्दनाक वाक़े से मुतासिरा तमाम अफराद की मदद के लिए काम कर रही है। वाक़े की आला सतही जांच का हुक्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। सुगवार खानदानों के तई मेरी ताज़ियत। मैं भगवान श्री राम से दुआ करता हूं कि वो मरने वालों की रूहों को निजात दे। सुगवार खानदानों को उस बेपनाह दुख को बर्दाश्त करने की ताकत और जख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने भगदड़ में जख्मी होने वालों से मुलाकात की। वी.के. सक्सेना ने कहा कि हादसे में जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम किया जा रहा है। इस वाक़े में कुछ लोगों को मामूली चोटें और फ्रैक्चर हुए हैं। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इलाज में मसरूफ़ है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। हॉस्पिटल पार्टी काम कर रही है। दिल्ली पुलिस जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर है। ट्रेन जो है जा चुकी हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात पेश आए वाक़े में जख्मी 12 मुसाफिरों का इलाज दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मरीजों के बेहतर इलाज की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदा कुमार आलोक ने अस्पताल के बाहर से सूरत हाल का जायजा लिया। हम अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। और आपको पता है कि यहाँ पर कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई थी उसके बाद से जो घायल हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है उसमें वो भर्ती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घायल हैं वो जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हैं वो ऑर्थो में है और उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उन मौतों में जैसे कि अस्पताल के सूत्रों ने बताया हमको, अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया कि 10 जो शव हैं यहाँ के मोर्चरी में रखा गया है, एलएनजेपी के मोर्चरी में रखा गया है, जबकि 5 शवों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। लोग आ रहे हैं देखने के लिए, परिजन भी यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलाज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कैमरामैन राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मुतालिक खबरें नाजरीन आप देख रहे थे। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो आवाम से खिताब भी करेंगे। भारत मंडपम में जारी ये तकरीब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइशों में से एक है। 5000 से ज़्यादा नुमाइश कुनिंदगान और 120 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत के साथ ये मेगा इवेंट भारत की आलमी सतह पर एक मुनफरिद पहचान बना रहा है। खाम माल से लेकर आला दर्जे के फैशन तक इंडिया टेक्स 2025 भारत की टेक्सटाइल सनत का अजीमुश्शान नुमाइश है। यहाँ मरकजी तवज्जो कारोबार के साथ साथ पायदारी पर भी है। माहौल दोस्त इख्तिरात और जिम्मेदाराना वसाइल के साथ ये आलमी टेक्सटाइल तिजारत को नई जहतें दे रहा है। 6000 विजिटर्स हैं, 5000 एग्जिबिटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 126 कंट्रीज़ हैं। सो किसी भी पैमाने पर आप तोलें, साइज़, स्केल, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये विश्व का नंबर 1 फेयर है। 5000 से ज्यादा नुमाइश कुनिंदगान और 120 से ज्यादा मुमालिक की शिरकत के साथ इंडिया टेक्स 2025 ख्यालात और कारोबार का इम्तिजाज है। 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के कंसोर्शियम के ज़ेर एहतमाम और वजारत टेक्सटाइल के ताउन से ये इवेंट फाइबर की पैदावार से लेकर फैशन, घरेलू फर्निशिंग और जदीद तकनीकी टेक्सटाइल तक फैला हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत आमद दर्ज की है। पिछले कुछ वर्षों में यदि बात की जाए तो तकनीक से लेकर परंपरागत टेक्सटाइल तक भारत ने काफ़ी प्रगति की है और विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है, फ्रॉम कंप्लीट वैल्यू चेन, फ्रॉम यार्न से लगा के कम्प्लीटली गारमेंट तक, अपैरल तक, तो ये इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है शायद हमारे वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के लिए ना हम अभी तक इतने एक्सपोज नहीं थे, बट थ्रू द भारत टेक्स वी कैन शो दैट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। इस साल का थीम लचकदार ग्लोबल वैल्यू चेंज
और टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी, 70 कॉन्फ्रेंस सेशंस, सीईओ और राउंड टेबल्स और B2B मीटिंग्स में बातचीत का मौका मिल रहा है। माहौल दोस्त रंगों, बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स और तवानाई से मौसर मैन्युफैक्चरिंग में इख्तिराआत मरकजी सतह पर हैं। भारत टेक्स का ये दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर पहला एडिशन हुआ था जिसमें हमें बहुत चीज़ें ऐसी करने को मिली जिससे हमें प्रेरित होकर इस बार जो एडिशन 2 भारत टेक्स का आया है ये काफ़ी लैबोरेटिव स्केल पे है। जो विश्व स्तरीय एग्जीबिशन हुआ करती थी ये उसी स्तर का एग्जीबिशन है। आज दुनिया में बहुत सारे ओवरसीज़ कस्टमर हमारे पास आए हैं, ओवरसीज़ सप्लायर हमारे पास आए हैं। एज ए कंट्री हमारे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें सभी इकट्ठे होकर एक जगह बैठ सकते हैं। जिद्दत के साथ रिवायत का इम्तिजाज, भारत टेक्स 2025 हिंदुस्तान के भरपूर टेक्सटाइल वर्से पर भी तवज्जो मरकूज करता है। फैशन शोज, रुझानात की पेशीनगोई और मसनूआत की रुनुमाई कारीगरी के साथ साथ खित्ते में सनतों की तरक्की को भी जाहिर कर रही है। टेक्सटाइल वर्ल्ड में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भारत विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्स जैसे आयोजन मजबूती देते हैं भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और कोशिश है भारत की कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सिरमौर बने। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज आदि महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करेंगी। कबायली उमूर की वजारत के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम आदि महोत्सव आज से 24 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद हो रहा है। इसका एहतमाम भारत की कबायली बरादरियों की मुतहर्रिक सकाफत, वर्से और इक़्तिसादी सलाहियत का जश्न मनाने के मकसद से किया जा रहा है। इंडोनेशिया और श्रीलंका के वफूद भी तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसमें मुल्क की 30 से ज़्यादा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 600 से ज़्यादा कबायली कारीगर, 500 लोक फनकार और 25 कबायली खाने के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कबायली उमूर के वज़ीर जुएल और गोराम ने कहा कि आदि महोत्सव सिर्फ एक तकरीब नहीं है बल्कि कबायली बरादरियों को एक वसी मार्केट फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाने की पहल है। ये त्यौहार रिवायती आर्ट की शक्लों और जदीद सारिफीन के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करते हुए कबायली मसनूआत को फ़रोग़ देने को यकीनी बनाता है। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए भारतीय जनता पार्टी में मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी वज़ीर आला किसको बनाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी वज़ीर आला के नाम को हतमी शक्ल देने के अमल के एक हिस्से के तौर पर पार्टी के नौमुंतखब MLAs से बात करने के लिए मुबस्सिरीन की तकर्रुरी करने वाली है। मुबस्सिरीन पार्टी की मरकजी क़यादत की नुमाइंदगी करेंगे, साथ ही वो 48 MLAs के दरमियान सालिसी के भी जिम्मेदार होंगे। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कल कहा कि बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए जमहूरी अमल है और मरकजी क़यादत की तरफ से भेजे गए मुबस्सिरीन नौमुंतखब MLA से बात करेंगे और फिर वो मरकजी क़यादत को नाम भेजेंगे। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि वज़ीर आला कौन होगा। 27 साल बाद इक़्तिदार में वापसी करते हुए बीजेपी ने हाल ही में ख़त्म होने वाले दिल्ली असम्बली इंतखाबात में 70 रुकनी ऐवान में 48 नशिस्तें हासिल की, जबकि आप को 22 सीटें मिली। बीजेपी ने 2025 के असम्बली इंतखाबात बगैर वज़ीर आला के चेहरे के लड़े थे और नताइज के ऐलान के चंद दिन बाद भी पार्टी ने नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया है। बीजेपी में चल रही क़यास आराइयों के मुताबिक जिन नामों पर बहस हो रही है उनमें परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली से साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी, शालीमार बाग की MLA रेखा गुप्ता, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से आशीष सूद, उत्तम नगर से पवन शर्मा और गोंडा से अजय महावर के नाम शामिल हैं। मरकजी मुबस्सिरीन की जानिब से नामों को हतमी शक्ल देने के बाद कानून साज पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें नौमुंतखब अरकान असम्बली अपने कायद का इंतखाब करेंगे। जिस शख्स को MLAs ने अपना लीडर मुंतखब किया है वो दिल्ली में नई हुकूमत बनाने का दावा करेगा। पार्टी के एक और रहनुमा ने कहा कि बीजेपी नए चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी की तकरीब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या रामलीला मैदान में मुनक़िद करने का मंसूबा बना रही है, जिसमें बीजेपी और NDA की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला को भी मदऊ किया जाएगा। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर के रोज ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत के तई दुनिया का नजरिया बदला है। इस वक्त भारत आलमी सतह पर मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की मईशत का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि महज चंद ही बरसों में भारत दुनिया की तीसरी मईशत की शक्ल में उभर कर सामने आएगा। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए। वक्त के साथ इस्लाही अमल को न अपनाए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ा हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया। पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को आसाम के कोकराझार में मुनक्किद होने वाले तारीखी एक रोज़ा खुसूसी असम्बली इजलास की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मरकज़ और आसाम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो बरादरी को बाख्तियार बनाने और बोडो की उमंगों की तकमील के लिए मुसलसल कोशिश कर रही हैं। ये काम आगे भी मुस्तैदी के साथ जारी रहेगा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से कोकराझार में एक रोज़ा असम्बली इजलास मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मरकज़ और आसाम दोनों में एनडीए की सरकारें बोडो बरादरी को बाख्तियार बनाने और बोडो की उमंगों की तकमील के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। ये काम आगे भी मुस्तैदी के साथ जारी रहेगा। मुझे कोकराझार का अपना सफ़र याद आता है, जहां मैंने मुतहर्रिक बोडो सकाफत का मुशाहिदा किया था। इससे पहले आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे को एक्स पर कोकराझार में आसाम कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास के इनेकाद के बारे में बताया था। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसे अपने दौर इख्तिदार का एक अहम लम्हा करार देते हुए एक्स पर लिखा, आसाम 17 फरवरी को एक तारीखी संग मील हासिल करेगा जब कोकराझार, जो कभी बोडो तहरीक का मरकज़ था, एक दिन की खुसूसी असम्बली इजलास की मेज़बानी करेगा। मरकज़ी एजेंडा अच्छे शेड्यूल के दायरे की इंतज़ामिया को मजबूत करना होगा, जिसमें गवर्नर का खिताब भी तवज्जो तलब होगा। ये लम्हा बतौर वज़ीर आला मेरे दौर का एक ख़ास लम्हा है। यह आसाम के लिए इज़्ज़त-ए-माब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेपनाह मोहब्बत और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई की वजह से मुमकिन हुआ है। उनकी क़ियादत अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ हमारे सफ़र को आगे बढ़ाती है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की।
सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, एनडीए के कलीदी शराकतदार हमारे साथ। वक्फ तरमीमी बिल का वाहिद मकसद हिंदुस्तान में वक्फ इमलाक की हिफाजत करना है, हमारी नीयत बिल्कुल वाज़ेह, किरण रिजिजू का बयान। और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के अपना देश सफ़े की अहम सुर्खी है, पसमानदा अफराद पर टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में फ़िक्रमंद होना ज़रूरी। सदर द्रौपदी मुर्मू का बयान। एक अहम सुर्खी है, जमहूरियत आलमी सतह पर बहरान का शिकार नहीं, हिंदुस्तान में जिंदा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हिंदुस्तान की मजबूत जमहूरियत और इंतखाबी अमल का दिफा किया। और अब बात रोजनामा इनकलाब की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, दिल्ली में वज़ीर आला का ऐलान, जल्द ताजपोशी की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के मुतअद्दिद अरकान असम्बली दावेदार, 19 या 20 फरवरी को हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की जा सकती है। आईन आलम के सफ़े की सुर्खी है, मैं पुतिन से नहीं मिलूंगा, ट्रंप तनाज़े को ख़त्म करने की कलीद हैं, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बयान। और आखिर में बात रोज़नामा हमारा समाज की अहम सुर्खी है, नया कश्मीर जद्दोजहद की नहीं बल्कि एतमाद की बहाली और यकीन के सिले की कहानी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का बयान। नाज़रीन, आज रोज़नामा अखबार से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में जारी तनाज़े पर अगले हफ्ते फ्रांस में एक हंगामी इजलास मुनक़िद करेंगे। इजलास के इनेकाद का फैसला यूक्रेन पर अमरीका और रूस के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात से यूरोपीय ममालिक को बाहर रखने के बाद किया गया है। पेरिस में होने वाले इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की शिरकत का इम्कान है। स्टारमर ने कहा कि ये हमारी कौमी सलामती के लिए बहुत अहम लम्हा है और ये वाज़ेह है कि यूरोप को नेटो में बड़ा किरदार अदा करना होगा। यूक्रेन में 3 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका रूसी अफसरान आने वाले दिनों में सऊदी अरब में मुज़ाकरात करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में मुज़ाकरात के लिए मदऊ नहीं किया गया था और क्यों स्ट्रेटेजिक शराकतदारों से मुशावरत से कबल रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच गई है। दुबई एयरपोर्ट पर शायकीन के हुजूम ने भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत से शायकीन के साथ सेल्फियां भी बनाई। भारतीय खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ दुबई एयरपोर्ट से बस में सवार होकर होटल रवाना हुए। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।